नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ये कोई नया वायरस नहीं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। HMPV पर बोले स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research (ICMR) and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring this. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HMPV वायरस को लेकर कहा है कि घबराने की बात नहीं है और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है और इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में की गई थी। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन में पाए गए इस वायरस की पहचान भारत में भी की गई है, जहां कर्नाटक, कोलकाता और गुजरात में इससे संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने एक्सपर्ट के हवाले से स्पष्ट किया कि HMPV कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। HMPV सांस के जरिए, हवा के जरिए फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस सर्दियों और मौसम बदलने के शुरुआती महीनों में ज्यादा फैलता है। चीन में HMPV के मामलों की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बोले स्वास्थ्य मंत्री नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा, हालात की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक हुई। देश की स्वास्थ्य सिस्टम और निगरानी नेटवर्क सतर्क है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। HMPV वायरस पर क्या है एक्सपर्ट की राय? एक मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सरकार ने इस वायरस को लेकर चेतावनी दी है कि सरकार को इसे लेकर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने नागरिकों को इस वायरस से बचाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। डॉक्टर सरकार ने बताया, HMP वायरस एक RNA स्ट्रैंडेड वायरस है जो संक्रामक होने के बावजूद कोविड-19 जितना गंभीर नहीं है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी और जुकाम शामिल हैं, जिसकी RT-PCR टेस्ट के जरिए पहचान की जा सकती है। HMPV पर महाराष्ट्र सरकार की एडवाइजरी देश के कुछ राज्यों में वायरस की पहचान किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि HMPV एक सामान्य श्वसन वायरस है जो संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी का कारण बनता है। इसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पहचाना गया था। यह वायरस मौसमी होता है,
आम तौर पर सर्दी और गर्मी के शुरुआती दिनों में ज्यादा प्रभावी होता है और इसके लक्षण फ्लू और RSV से मिलते जुलते हैं। 3 जनवरी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने बयान जारी कर चीन में HMPV वायरस की रिपोर्ट पर चिंता न करने की सलाह दी है। सावधानियों का पालन किया जा रहा है और डर पैदा करने जरूरत नहीं है। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।